Hello everyone, I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel StudyMate नेहा। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास 42 रहने वाली है इंडियन पॉलिटी की, उसमें हम अटॉर्नी जनरल की पोस्ट को डिस्कस करेंगे। अटॉर्नी जनरल तो जो हमारी प्रीवियस क्लास थी दैट इज क्लास 41, उसमें हमने एडवोकेट जनरल की बात करी थी, जिसके लिए हमने क्या कहा था कि ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल स्टेट का सबसे पहला लॉ ऑफिसर होता है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अटॉर्नी जनरल, तो जो आपका अटॉर्नी जनरल होता है वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। मतलब ये हमारी इंडिया का सबसे पहला लॉ ऑफिसर माने जाते हैं। जो ये वाली पोस्ट है, इसको ये माना जाता है कि जो भी इस पोस्ट पर है वो इंसान हमारी इंडिया का सबसे पहला लॉ ऑफिसर है। और हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल इसे डिस्कस करता है, इस पोस्ट को डिस्कस करता है? आर्टिकल 76 of the Indian Constitution discusses about the post of Attorney General। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। जो हमारी कल की क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था कि जो एडवोकेट जनरल होता है वो जो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है या फिर जो उसका रेजिग्नेशन या रिमूवल प्रोसीजर होता है वो कोई एक फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं होता। उसको कौन सिलेक्ट करता है? गवर्नर सिलेक्ट करता है उस पर्टिकुलर स्टेट का। तो जब आप अटॉर्नी जनरल की बात करते हो, जब आप एक हायर लेवल की बात करते हो, तो जो हमारा अटॉर्नी जनरल है वो कौन सिलेक्ट करता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिलेक्ट करता है उसे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मैं COM लिख रही हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। जब बात आती है इसके टेन्योर की, तो कोई इसका फिक्स टेन्योर नहीं होता। इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ फिक्स टेन्योर। ना ही इसकी कोई सैलरी डिसाइड होती है, ना ही इसका कोई ऐसे एज सच रेजिग्नेशन प्रोसीजर डिसाइड होता है। ये ऑफिस में तब तक रह सकता है अपने जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेगा, जब तक जो आपकी गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं हो रही है, एंड तब तक ऑफिस में रहेगा जब तक ये खुद से अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को एड्रेस नहीं कर देता। तो ये तो हो गया इसका सिलेक्शन, टेन्योर, ये सब। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है उसका काम क्या क्या होता है। तो जो अटॉर्नी जनरल है, आप ये मान लीजिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज अ लॉयर की तरह काम करता है। वो उसको लीगल एडवाइस देता है, वो उन सारे केसेस में प्रेजेंट होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है, एंड इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल सच केसेस और इन ऑल काइंड ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस। तो मैं ये एक दो पॉइंटर्स में लिख देती हूँ। इसका फंक्शन क्या है? गिव्स legal advice to government of India and represented in any court। ये बात आ गई इसकी फंक्शंस की। फिर जब फंक्शंस की बात होगी, मतलब ड्यूटीज की बात होगी, तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके पास क्या क्या तरीके के प्रिविलेजेस होते हैं। तो इसकी जो प्रिविलेजेस है उसमें सबसे पहला ये है कि अटॉर्नी जनरल हैज राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट। इसके प्रिविलेजेस है
right to audience, in any court. उसके बाद ये है कि अगर जैसे हमें पता है ना, 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अगर उनकी कोई प्रोसीडिंग्स है तो अगर जो अटॉर्नी जनरल है वो उनमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो अगर उसका हिस्सा बनना चाहता है, उसमें बैठना चाहता है, तो उसको उस चीज से कोई मना नहीं करेगा। पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेशन है कि उसके पास किसी भी तरीके का कोई राइट टू वोट नहीं होगा। दूसरा प्रिविलेज हम लिख देते हैं, कैन अटेंड प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इसको वो सभी प्रिविलेजेस होते हैं जो किसी भी एमपी के पास होते हैं, ऑल द प्रिविलेजेस अवेलेबल टू एमपीज। एंड लास्ट जो प्रिविलेज है इसका वो ये है कि हमने ये देखा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए तो काम कर रहा है, तो एक हमारे में मन में डाउट होता है कि क्या उसको अपनी जो पर्सनल प्रैक्टिस वो चला रहा है क्या वो उसे छोड़नी पड़ेगी? तो नहीं, ये उसका एक तरीके का प्रिविलेज ही है कि ही और शी कैन कैरी ऑन पर्सनल प्रैक्टिस, मतलब वो पर्सनल लेवल पर भी केसेस ले सकता है। बट इसमें एक लिमिटेशन अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ लिमिटेशंस है। तो ये जो 4th पॉइंट ही हमने प्रिविलेज में डिस्कस करा है, तो सबसे पहली लिमिटेशन तो ये होती है कि ये ऐसा कोई भी केस नहीं ले सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है या फिर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उसको, क्योंकि ये पहला लॉ ऑफिसर है ना कंट्री का, एंड इसका काम ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करे, लीगल एडवाइस दे। तो ये ऐसे किसी भी तरीके का केस नहीं ले सकता। नो केस कैन बी टेकन of conflicting nature। एंड अगर ये किसी भी एक्यूज्ड के लिए केस लड़ रहा है या फिर जो है, तो उसको उसके लिए पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रायर परमिशन नीडेड टू डिफेंड एनी एक्यूज्ड। ये तो हमने बात कर ली हमारे फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री अटॉर्नी जनरल की। बट जैसे आप देखते हैं कि एक तो हायर पोस्ट होती है, तो उससे नीचे की एक डिप्यूटी वाली पोस्ट भी होती है ना, तो उस पोस्ट पर कौन होता है, तो अब हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ऑफिसर लॉ ऑफिसर कौन हो गया? अटॉर्नी जनरल। इसके जो नीचे की पोस्ट होती है वो होती है सॉलिसिटर जनरल की। ये इसके एक नीचे होता है। अगर ये फर्स्ट पोजीशन पर है तो ये सेकंड पर होता है, एंड सेकंड के बाद थर्ड पोजीशन पर कौन होते हैं? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो ये जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं वो सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करते हैं, एंड जो आपका सॉलिसिटर जनरल होता है वो आपका अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट थी, हमने क्या बोली थी? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बट जो आपकी सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट है वो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है। एंड हमने ये देखा था कि जो इसका टेन्योर होता है अटॉर्नी जनरल का, ये फिक्स्ड नहीं होता है, बट जो सॉलिसिटर जनरल होता है इसका टेन्योर फिक्स्ड होता है 3 साल के लिए। और इसकी भी ड्यूटीज एंड फंक्शंस क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करे। उसके बाद यही होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी केस में, लीगल मैटर में रिप्रेजेंट करे। बस यही इसके कुछ काम होते हैं। ये डायरेक्टली मतलब ऐसे आज सच कोई एडवाइस नहीं दे सकते। इट कैन नॉट टेंडर एनी काइंड ऑफ एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी क्लास 42, जिसमें हमने छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लिया अटॉर्नी जनरल का। उसके बाद हमने सॉलिसिटर जनरल के बारे में भी डिस्कस करा। हाँ, एक एडिशनल इन्फो ये है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं उनकी काउंटिंग कितनी होती है, 4 की होती है, कि 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करा जाता है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू दिस क्लास एंड मैं आशा करती हूँ, आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आ रहा हो। अगर आपके पास किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, सजेशन है, डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एंड इफ यू फाइंड द कंटेंट यूजफुल एंड माय टीचिंग मेथड गुड, then please like and share the video and subscribe to the channel for more such content. Thank you so much.